आज हमारा पीपीएससी लेक्चर नंबर 14 है प्रोपोर्शन के बारे में। प्रोपोर्शन क्या है? जब आपके पास दो रेशियोज आ जाएं और उसके दरमियान में आपने क्या ले ली हो, इक्वालिटी। प्रोपोर्शन का सिंबल क्या है? हमारे पास चार डॉट्स होते हैं। हमारे पास पहली रेशियो है ए रेशियो बी और सेकंड रेशियो क्या है? सी रेशियो डी। जब आप इसके दरमियान प्रोपोर्शन लेंगे तो प्रोपोर्शन क्या है? इक्वालिटी को डिनोट करती है। ठीक, तो प्रोपोर्शन बेसिकली आपके पास दो रेशियोज के दरमियान क्या पाई जाएगी? इक्वालिटी पाई जाएगी। अब टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन क्या हैं? मीन प्रोपोर्शन, कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन। अभी पिछले दिनों असिस्टेंट के पेपर में भी इन्होंने पूछा हुआ था व्हाट इज मेंट बाय द फोर्थ प्रोपोर्शन या कैलकुलेट द फोर्थ पोर्शन। अब ये है क्या चीज? देखें, मीन प्रोपोर्शन पहले हम पढ़ लेते हैं कि मीन क्या होती है। जब आपने रेशियो लिखी है ना इस तरह से, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, तो इसके जो दरमियान में दो नंबर है इनको आप क्या कहते हैं? मीन। और जो साइड पर दो नंबर हैं इनको क्या कहते हैं? एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है? तरफा, यानी कि आपकी कोई भी एक साइड। मीन का मतलब क्या होता है? उसके दरमियान में। तो दरमियान वाले दो नंबर क्या है? मीन। और साइड वाले क्या है? एक्सट्रीम। लेट्स कम टू द पॉइंट कि हमारे पास मीन प्रोपोर्शन है। तो मीन का मतलब है कि हमने सेंटर वाली दो वैल्यूज को क्या करना है? फाइंड करना है। इसके बाद आ जाती है कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन। कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन में क्या होता है कि आपके पास कोई भी दो नंबर दिए जाएंगे, तीन। फर्स्ट करें दी, एक दे दिया 3, एक दे दिया p और फिर दे दिया 2। अब कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि ये जो दरमियान वाला नंबर है इसको आप क्या कर दे? रिपीट कर दे। तो जब ये रिपीट हो जाएगा तो किसमें चला जाएगा? कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन में। थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करने का क्या मतलब है कि आपको दिए गए दो नंबर, थर्ड प्रोपोर्शन में आपको दो नंबर दिए गए 6,12। अब वो कहते हैं कि इसका थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करें, यानी कि आपके पास था ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी। तो जो सी है वो आपका क्या बनेगा? थर्ड प्रोपोर्शन। यानी जो सेकंड वाला नंबर है, यानी कि जो 12 है, उसको आप क्या कर देंगे? दो दफा लिख देंगे। 6:12 प्रोपोर्शन 12 रेशियो सी। अब सी आपका क्या बन जाएगा? थर्ड प्रोपोर्शन बन जाएगा। फोर्थ प्रोपोर्शन का क्या मतलब है कि आपको तीन वैल्यूज दी जाए, 6, 12 और 18। चौथी लेट कर ले आपने, डी को फाइंड करना है। ठीक, तो आप क्या लिखेंगे? 6:12 प्रोपोर्शन 18 रेशियो डी। और मीन के लिए आपने क्या करना था? आपको दो नंबर दिए जाएंगे जैसे 3 और 2, तो इसको क्या करेंगे? 3 रेशियो एम प्रोपोर्शन एम रेशियो 2। कि ये दोनों नंबर आपके किस में चले जाएंगे? मीन में चले जाएंगे। ठीक, तो ये हमारे पास आ गई चार टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। अब हम इनके डिफरेंट क्वेश्चन राइट कर लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, अब देखिए हमारे पास सबसे पहली प्रोपोर्शन थी मीन प्रोपोर्शन। मीन का क्या मतलब था? दरमियान वाली दोनों वैल्यूज आपको क्या करनी पड़ेगी? लेट करनी पड़ेगी, जो आपने फाइंड करनी है। अब मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, लेट x बी द मीन। x क्या है? मीन प्रोपोर्शन है। अब वो मीन प्रोपोर्शन कैसी आएगी? आपने लिखा 20 रेशियो x प्रोपोर्शन x रेशियो 45। अब आपके पास ये दो नंबर कहां चले गए? एक्सट्रीम्स में, और ये दो नंबर कहां आ गए? मीन में। तो मीन प्रोपोर्शन का मतलब है दरमियान वाले दोनों नंबर आपने लेट कर लेने हैं और जो दो नंबर आपको दिए जाएंगे उनको आपने एक्सट्रीम वैल्यूज में पुट कर देना है। अब सिंपल सा जो हमारी स्ट्रेटेजी है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब मीन देखें, x डॉट x पावर ऐड हो जाएगी, कितना बन जाएगा? x स्क्वायर। इसी तरह 20 भी जो है वो 45 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 45 2 90। सिंपल सी एक जीरो बचता है, वो जीरो आप वैसे ही लिख लें। जीरोस वाले नंबर की ये इजी सी मल्टीप्लिकेशन है कि जितने जीरो है वो लिख लें और फिर उस नंबर को मल्टीप्लाई करवा लें। अब 900 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 30 का। देखिए 3 3 9, दो जीरो वैसे ही आ गए स्क्वायर की वजह से। अब यहाँ पर भी क्या आ गया? x स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल होता है तो आपके पास x का आंसर कितना आ जाता है? 30। तो ये था हमारे पास पहला क्वेश्चन मीन प्रोपोर्शन का, जिसमें कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है। इसमें सिंपल आपके पास दो नंबर है 20 और 45 और उसका आपने मीन प्रोपोर्शन के लिए दरमियान में दो नंबर लेट किए और आपने उस क्वेश्चन को क्या कर देना? सॉल्व। अब अगर ऐसा नंबर आ जाए जिसमें आ जाता है कोई भी वेरिएबल, जैसे कि फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कॉमा x माइनस y ओवर x प्लस y, तो इसमें सबसे पहले वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी है आपने
कि हर कॉमा के बाद एक नई वैल्यू शुरू होती है। तो ये कॉमा लगा हुआ है, ये फर्स्ट वैल्यू है और ये आपकी सेकंड वैल्यू है। इसके लिए अब आपने क्या करना है, लेट m बी द मीन। अब आप कहेंगे कि ऊपर x था नीचे m क्यों, यहां पर कोई वेरिएबल नहीं था तो आप कोई भी नंबर लेट कर लें, a b c x y z i j के कोई भी नंबर आ सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, x y इन्वॉल्व हो गया, तो आपने वो वेरिएबल ऐड करना है जिसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सके कि इसका मैं आंसर फाइंड कर रहा हूं, तो आपने m को लेट कर लेना है। लेट m बी द मीन, m उसका क्या था, मीन प्रोपोर्शन था। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर रेशियो m प्रोपोर्शन m रेशियो x माइनस y ओवर x प्लस। सेम हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब मीन देखें फिर से m डॉट m क्या बन जाएगा, m स्क्वायर। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कॉमा x माइनस y ओवर x प्लस। अब देखिए ये हमारे पास मैथमेटिक्स में एक सिंपल फॉर्मूला है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर। ठीक, अब ये किसकी इक्वल होती है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म इनटू फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। सेकंड वैल्यू जो है आपकी, आपने उसको नहीं छेड़ना, आपने उसको बिल्कुल वैसे ही रख देना x प्लस y। अब ये x प्लस y से क्या हो जाएगा, कैंसिल। एज इट इज ये आपके पास m स्क्वायर क्या करेगा, रिपीट, सेम एज m स्क्वायर को रिपीट कर दें। x माइनस y क्या बन जाएगा आपके पास, x माइनस y का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर स्क्वायर के बराबर है तो नीचे वाली बेस बेस के बराबर होगी, तो x माइनस y जो है वो आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा, m की इक्वल आ जाएगा। क्लियर हो गया। ये थी हमारे पास मीन प्रोपोर्शन, जिसमें एक क्वेश्चन हमारे पास सिंपल प्रोपोर्शन में है और दूसरा क्वेश्चन किसमें है, वेरिएबल। एज इट इज अब हम देख लेते हैं कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन। अब कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी अननोन नंबर है उसको आपने 2 दफा लिखना है। अब वो 2 दफा रिपीट कैसे होगा, आपने क्या कर देना है, 5:p प्रोपोर्शन p:45, यानी दरमियान में आपके वेरिएबल्स आ गए और साइड पर आपका वो नंबर चला गया। तो कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन में जो भी अननोन डिजिट है उसको आपने 2 दफा लिखना है और सेंटर में ही लिखना है। ठीक, तो अब देखें फिर दोबारा से, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब मीन आपके पास क्या आ जाएगा, p स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई बाय 45। ये कितना बन जाएगा आपके पास, 5 5 * 45, 5 5 * 25, 5 आ गया, 2 कैरी चला जाएगा, 5 4 * 20 और 2 25। ये आ जाएगा आपके पास p स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे या 225 को भी आप स्क्वायर लिख लेंगे, इट इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 15। तो अगर पावर के बराबर है तो बेस किसके बराबर होगी, बेस के। तो p आपके पास कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसी तरह अब इसमें इन्होंने p खुद बताया हुआ था कि फाइंड करना है और इसमें आपको क्या फाइंड करना है, m-3। तो इसके लिए देखें, आपने सिंपल लिख लेना है 7 m-3। अब इसी नंबर को रिपीट कर देंगे प्रोपोर्शन में, m-3 रेशियो 20 है, 7 मल्टीप्लाई बाय 28। ये आपके पास आ जाएगा m-3 की पावर 2। देखिए इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, टोटल पावर कितनी बन गई, 2। 7 8 जार 56, यहां पर 6 आ जाएगा, 5 कैरी चला गया, 7 2 * 14 और 5 कितना बन गया, 196। तो अब आप इसको साथ ही रिमूव कर दें क्योंकि वहां जगह तो होती है, आपने साइड पे थोड़ा सा रफ ही करना होता है। ये बन जाएगा m-3 का होल स्क्वायर। अब ये जो 196 है इसको आप लिख सकते हैं 14 का परफेक्ट स्क्वायर। ये आ गया m-3 का होल स्क्वायर। अब जब ये स्क्वायर कट होंगे तो ये आपके पास आएगा 14 प्लस माइनस में। अब आपको लग रहा होगा कि ऊपर तो लिखा नहीं था, ऊपर देखें एक नंबर था, यहाँ पर आपके पास एक वेरिएबल के साथ एक नंबर इन्वॉल्व है, तो आपको यहाँ क्या डालना पड़ेगा, प्लस माइनस। ऊपर भी डाल सकते हैं, ठीक, उसका कोई इतना इशू नहीं है। ठीक, वहां पे अगर एक नंबर दिया होता +15 या -15, आपके माइंड सेट होगा कि एक नंबर था तो एक ही आंसर रहेगा। लेकिन यहाँ पर वेरिएबल के साथ कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो आपने इक्वल टू वाले नंबर को क्या ले लेना है, 2 दफा ले लेना है। अब इसका तरीका क्या सॉल्व करने का, सेंटर में एक लाइन लगाएं, एक दफा लिख दें m-3 = 14, दूसरी दफा लिख दें m-3 = -14। m = -14 प्लस 3, 14 में से 3 जाएंगे कितना बन जाएगा, 11। ये आपके पास आ गया m का एक आंसर। दूसरे में -3 को उस तरफ ले जाए, कितना बन जाएगा, +3। 14 + 3 कितना बन गया, 17। अब देखें
ज्यादातर पॉजिटिव वाले आंसर दिए होते हैं, तो अगर वहां पे 17, 16, 18, 19 का ऑप्शन है तो आप एम के लिए किसको टिक करेंगे? 17। अगर दो दो पेयर में दिए हों तो आपके पास कौन सा आंसर बनेंगे? 17 और -11। अब इन दोनों में फर्क समझें। मीन प्रोपोर्शन में जो चीज फाइंड करनी है वो आपने लेट करनी है, ठीक? यहाँ पर लेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वो अननोन वेरिएबल उन्होंने ऑलरेडी आपको दिया होता है कि आपने इसको फाइंड करना। चलें, अब हमने देखना है थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं? फर्स्ट करेंगे आपको दे दिए गए दो नंबर, अब आपने थर्ड प्रोपोर्शन लेनी है। अब ए बी सी डी, अब वो कहते हैं इसको फाइंड करो। इसका मतलब ये तो नहीं दिया इन्होंने, प्रोपोर्शन के लिए चाहिए 4 वैल्यूज। अब क्या करेंगे? अब आपने क्या करना है, a/b, ये जो b सेकंड नंबर था इसको रिपीट कर देंगे, तो ये जो तीसरा नंबर होगा ये आपके पास किस में चला जाएगा? थर्ड प्रोपोर्शन में। ठीक हो गया? अब देखें 6 और 12 है, आपने क्या लिखा? 6/12 प्रोपोर्शन 12/c, तो c आपके पास किस स्टेटस में चला गया? थर्ड वाले में। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन, फिर से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यहां आ जाएगा आपके पास 12 × 12 = 6c। अब 6 2 are 12, तो कितना बना? 12 × 2 = c, दैट इज 24। ठीक, ये थे हमारे पास दो सिंपल नंबर। लेट फर्ज अगर आ जाता है वेरिएबल, तो आपने तरतीब नहीं बदलनी। तरतीब में दूसरे नंबर पे ये नंबर है ना, आपने इसी को रिपीट करना है, इसको नहीं करना। ठीक, इनकी जगह नहीं बदलनी आपने लिखा a² - b² रेशो a - b प्रोपोर्शन a - b रेशो c। फिर से प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब मीन का मतलब है दरमियान वाले दो नंबर, तो ये आ जाएगा a - b होल की पावर 2 इज इक्वल टू c इंटू a² - b²। अब इसका फॉर्मूला ओपन कर दें, क्या बन जाएगा? ये a - b और a + b, यहां पर आ जाएगा a - b होल की पावर 2। अब ये एक नंबर इस एक नंबर से कैंसिल, तो एक पावर बच गई, a - b बच गया इज इक्वल टू c इंटू a + b। अब ये a + b से नीचे जाके क्या करेगा? डिवाइड हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? c आ जाएगा, जो था हमारे पास वेरिएबल वाला क्वेश्चन। अब देखें थर्ड प्रोपोर्शन में हम कर रहे हैं सेकंड नंबर को रिपीट। फोर्थ प्रोपोर्शन जो सिंपल है कि 3 नंबर दिए होंगे, चौथा आपने फाइंड करना है, तो चौथा आप डी ही ले लें। ठीक है, तो ये बन जाएगा 5/8 प्रोपोर्शन 15/d, जो हमारा चौथा प्रोपोर्शन था। 8 × 15 इज इक्वल टू 5d। 5 3s are 15, यहां बन जाएगा 8 × 3 इज इक्वल टू d, दैट इज 24। ये आ गया आपके पास फोर्थ प्रोपोर्शन। तो फोर्थ प्रोपोर्शन सिंपल है कि आपके पास चौथा नंबर ही है। बिल फर्स्ट फोर्थ प्रोपोर्शन आ जाती है इस तरह से, ये पहला नंबर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। आपको आइडेंटिफिकेशन बताई थी, हर कॉमा के बाद एक नई टर्म शुरू होती है। तो दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन, ये सेकंड एक्सप्रेशन और ये आपकी थर्ड एक्सप्रेशन है, यानी पहली टर्म, दूसरी टर्म और तीसरी टर्म, चौथी टर्म अब हम डी ले लेते हैं। अब देखें x² - 11x + 24 रेशो x - 3 प्रोपोर्शन 5x की पावर 4 - 40x रेशो d। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या आ जाएगा? x - 3 और दूसरा नंबर आ जाएगा आपके पास 5x की पावर 4 - 40x इज इक्वल टू x² - 11x + 24 इंटू d। अब इसकी मेटम ब्रेक कर लें, 8 3 are 24, 8 और 3 11। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको रफली सॉल्व करके दिखा देता हूं। x² - 11x + 24, x² - 8x - 3x + 24, दोनों में से कॉमन ले लें, x - 8 यहां से -3 कॉमन ले लें, x - 8 और x - 3। तो इनडायरेक्टली आप इस नंबर को जब टर्म्स में ब्रेक करेंगे इसके फैक्टर बन जाएंगे x - 8 और x - 3, ये साथ आ गया d। इसी तरह यहां पर x - 3 को वैसे रख लें, यहां से देखें 5 और x कॉमन आ रहा है, तो यहां पर 5 बाहर चला गया, तो x की पावर कितनी बन गई? -8। असल में क्वेश्चन यहां पर 5x की पावर 3 है, 5x की पावर 3, तो 5x की पावर 3 क्या आ गई? कॉमन आ गई। तो कॉमन कब लेना है? आपने वेरिएबल की लीस्ट पावर देखनी है, इसके पास भी पावर 3 है और इसके पास भी पावर 3, वो पावर 3 कॉमन आ गई,
तो पीछे आपके पास एक वेरिएबल बच जाएगा जो क्या है x। यहाँ पर क्या बना है x माइनस 8। अब देखिए दोनों तरफ सेम नंबर आ रहे हैं, इक्वालिटी में रखकर आप इसको क्या कर दें, कट कर दें। अब यहाँ पर नंबर क्या बच गया 5x की पावर 3 दैट इज इक्वल्स टू b। तो देखिए थर्ड प्रोपोर्शन फोर्थ प्रोपोर्शन में क्लियर डिफरेंस नजर आ रहा है। फोर्थ में कितनी वैल्यूज दी गई हैं 3 और थर्ड में कितनी गई है 2। तो 2 दी गई हो तो आपने सेकंड वाली को क्या कर देना रिपीट और थर्ड वाली आप क्या करोगे फाइंड करके